नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस और वाक्य शुद्धि का क्रम जारी रहेगा। वाक्य शुद्धि शुरू करने से पहले लीजिए इन 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 5 प्रश्न शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढे जाते हैं उससे संबंधित है और मैं वही प्रश्न पूछता हूं जो टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। इसलिए आप एक बार प्रयास कीजिए और इनका उत्तर इसी वीडियो में कहीं मिल जाएगा। तो लीजिए शुरू कीजिए। चलें अपने क्रम को शुरू करें। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मेरा वीडियो पूरा देखें। अगर सीरियस हैं, तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी में शुद्ध वाक्य सीखना चाहते हैं तो औपचारिकता नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, अपने काम में फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। कई बार आप 1-2 मिनट देखते हैं, फिर वो वाक्य कोई साधारण से दिखते हैं 2-4, तो फिर आप उसको छोड़ देते हैं बीच में। ऐसा नहीं, क्या पता किसी और वाक्य में कोई गजब बात हो या कोई ऐसी क्लिष्ट बात हो जो आपकी सुनी हुई नहीं हो, तो फिर आप बीच में छोड़ दें तो उससे वंचित रह जाएंगे। और कई बार आपको वाक्य साधारण लगते हैं, देखे हुए लगते हैं और लगता है कि ये तो हमें आते हैं, लेकिन उन्हीं वाक्यों में मैं उदाहरण देते समय, समझाते समय कुछ अन्य वाक्यों का उदाहरण देता हूँ, तो वहाँ कुछ अलग बात बता दिया करता हूँ जो आगे काम आती है, तो फिर उस बात को सुनने से वंचित रह जाएंगे। तो पूरा देखें। चलिए, उन्होंने देश पर मर मिटने का संकल्प लिया। मैं केवल वाक्यों को शुद्ध नहीं करवाता, मैं इसके साथ साथ समझाता भी हूँ। मैं ये बताने वाला आदमी हूँ कि सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। जब ऑप्शन आते हैं ए बे सद में, तो मैं इतना बताकर संतुष्ट नहीं होता कि इसका सही उत्तर है। मैं ये भी बताऊंगा कि ए बे और दे क्यों नहीं है, इसलिए पूरा देखना जरूरी है। ठीक है, आप उन 5 प्रश्नों के उत्तर मिलाना चाहते हैं तो इससे मिला लीजिए, और अगर इनको हल करता हुआ देखना चाहते हैं तो कल वाला वीडियो ज़रूर देखें। उनमें इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हल करवाए जाएंगे। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो वर्तनी की दृष्टि से क्लिष्ट से लगते हैं, लेकिन उनको शब्दकोश में कैसे ढूंढते हैं अगले वीडियो में ज़रूर देखें। धन्यवाद। तो यहाँ देखो, उन्होंने देश पर मर मिटने का संकल्प लिया, लिया नहीं, संकल्प किया, खुद ने किया। ठीक है, तो यहाँ किया आएगा, संकल्प करना। आगे देखें, देखते ही देखते घर में अंधेरा घिर आया। अंधेरा घिर आया नहीं, घिरना अंधेरा के साथ नहीं होता, अंधेरा के साथ होता है छा गया। तो देखते ही देखते घर में अंधेरा छा गया, छा गया। अगर घिर आया तो घिरना जो शब्द है ना, वो आता है जैसे बादल के लिए, कि देखते ही देखते बादल घिर आए, तब ठीक था। हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। तो हिंदी स्त्रीलिंग शब्द है तो होनी चाहिए, यहाँ ध्यान नहीं रखना। वो कह क्या रहा है, वो कह रहे हमारी परीक्षाओं का जो माध्यम है नहीं, वो क्या होना चाहिए, माध्यम। तो माध्यम पुल्लिंग शब्द है तो होना चाहिए, यहाँ क्या आएगा, होना चाहिए। अब देखें, विद्यार्थी वर्तमान समय शिक्षा लेने में बिताएं। विद्यार्थी अपना जो वर्तमान समय है वो शिक्षा लेने में बिताएं, लेने में नहीं, शिक्षा पाने में। तो यहाँ लेने की बजाय आएगा शिक्षा पाने में बिताएं। पाना मतलब प्राप्त करने में। ठीक है, वह डरती डरती घर में घुसी। यहाँ क्या गलती है ये बता चुका हूँ मैं पीछे के किसी वीडियो में। और आपको याद दिलाऊं, विकारी और अविकारी जो शब्द समझा रहा था उस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि देखो यहाँ घर में घुसना ये क्रिया है, वर्ब है घुसना। कैसे घुसी, तेजी से घुसी, धीरे घुसी, डरती डरती घुसी, तो ये क्रिया विशेषण है, क्रिया से संबंधित है। और क्रिया से संबंधित है तो क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण मैंने बताया था अविकारी होते हैं तो उन पर लिंग वचन का फर्क नहीं पड़ता। उसने लड़की के हिसाब से, स्त्रीलिंग के हिसाब से डरती डरती कर दिया। सीता डरती डरती घर में घुसी, वह डरती डरती घर में घुसी। तो डरती डरती नहीं, डरते डरते। यहां देखें, डरते डरते, ये जो शब्द है ये क्रिया से पहले आया करता है।
और जो क्रिया से पहले आता है और क्रिया के ही संबंध में आता है तो वो क्रिया विशेषण होता है, और क्रिया विशेषण पर लिंग वचन का फर्क नहीं पड़ता, डरते डरते ही रहेगा। ये लड़की है तो भी लड़की डरते डरते घर में घुसी, लड़का है तो भी लड़का डरते डरते घर में घुसा। एक वचन है, वह डरते डरते घर में घुसा। बहुवचन है, वे डरते डरते घर में घुसे। तो डरते डरते में कोई परिवर्तन नहीं आएगा लिंग और वचन का, ठीक है। तो इसने अक्ल निकालने की कोशिश की है, लड़की के नाम से, स्त्रीलिंग के नाम से, और डरती डरती कर दिया। यहाँ आएगा डरते डरते। इसी को दोबारा देखो, वह पढ़ती पढ़ती सो गई, तो सो गई के हिसाब से पढ़ती पढ़ती कर दिया, लेकिन सोना, पढ़ना, पढ़ते पढ़ते सोना, ये जो वर्ब के शब्द हैं इन्हीं से संबंधित है, पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पढ़ते पढ़ते आएगा, वह पढ़ते पढ़ते सो गया, वह पढ़ते पढ़ते सो गई, वे पढ़ते पढ़ते सो गए। इन चार वाक्यों को देखिए आप एक बार। वह पढ़ते पढ़ते सो गई, ठीक है। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, ठीक है। ये स्त्रीलिंग है, लड़की है, ये पुल्लिंग है, लड़का है। कैसे पता लगा? यहाँ से पता लग गया। अब दोबारा देखो, वे पढ़ते पढ़ते सो गए, वे पढ़ते पढ़ते सो गई, ये बहुवचन है। यहाँ गलती क्या है? अगर ये बहुवचन है तो यहाँ बिंदु आना चाहिए, क्रिया बहुवचन में आएगी, क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन में, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में, ठीक है। यही चीज बताने वाला था। अब चलिए आगे। ऐसे संत आदमी को कभी बुलाया नहीं जा सकता, ये अक्सर बोल देते हैं कि ऐसे संत आदमी को कभी बुलाया नहीं जा सकता, है ना। यहाँ ये शब्द बोलचाल में प्रयोग में आ जाता है, भूला नहीं जा सकता, ये शब्द आएगा। भुलाया नहीं, भूला नहीं जा सकता। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते दिखाई दिए, तो पक्षी उड़ते और, तो इसने क्या किया, यहीं से क्रियाएं शुरू कर दी। जबकि कर्ता जब दो लगा रहा है वो, तो इनकी क्रियाओं का क्रम भी इसी अनुसार से जोड़ना चाहिए। तो पशु जो है वो चरते और पक्षी उड़ते, तो यहाँ चरते और उड़ते यूं आना चाहिए। जबकि इनको साथ देखेंगे तो पक्षी चरते, जच नहीं रही बात। लेकिन यहाँ क्यों देखते हो, कर्ता ये थोड़ी है, कर्ता ये है दोनों, तो इनका क्रम भी वैसे आएगा, पशु और पक्षी, तो चरते और उड़ते दिखाई दिए। शायद आपके समझ में आ गई होगी। एक बार ये अटपटा लगता है पक्षी चरते, है ना, लेकिन ये यहाँ से रिलेटिव नहीं है, इस पूरे से रिलेटिव है। तो जो जिस क्रम में आता है उसी क्रम में उनकी क्रियाएं आती है। अब आगे देखें। अब सोने का समय हो गया, चलो पाँव से जूता निकालो। इसमें क्या गलती है कि सोने का समय हो गया, चलो पाँव से जूते निकालो। हम बोल देते हैं जूते निकाल दे भाई, अरे जूते निकाल के आना है ना, ऐसा नहीं होता। पाँव से जूते निकलते नहीं है। पाँव कोई डिब्बा थोड़ी है, जैसे उस डिब्बे में से कुछ निकालें। निकालना तो यूँ होता है, निकालना, जैसे बैग में से किताबें निकालना, निकालना क्रिया अलग है। पाँव के अंदर से जूते निकालते हैं क्या? हाँ, कांटा तो पाँव के अंदर चुभा होता है, तो कांटा तो निकालते हैं। तो कांटा निकालते तो जूते निकालते हैं क्या? तो जूतों के लिए आता है उतारना, पाँव से उतार दो, है ना। दो गलतियाँ यहाँ। एक तो गलती ये है कि निकालना नहीं आता, उतारना आता है। जूतों के लिए उतारना शब्द आता है, पहली बात। दूसरी बात, पाँव से जूते उतारो, ये अनावश्यक शब्द है, जरूरत ही नहीं है ना। सीधे बोलो कि सोने का समय हो गया, जूते उतार दो, तो जूते पाँव से उतारेगा ना। हाथों में जूते कौन पहनता है? जो हाथों से उतारेगा। थोड़ा सा ध्यान देना है। श्री कृष्ण ने गोपी की मटकी तोड़ दी, हम गौर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ अगर मैं कह दूँ ना, श्री कृष्ण ने गोपी की मटकी तोड़ दी, इस वाक्य को सही करो, तो आप इसको सही कर देंगे। और अगर मैं कह दूँ कि शुद्ध वाक्य छांटो, एक ये और तीन और हो, और वो तीन अटपटे से हो, पहली बार सुने हो, तो फिर आप इसको सही करके आ जाएंगे, इसी को सही करके आ जाएंगे। तो ज्ञान होना जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है।
तो कृष्ण ने गोपी की मटकी तोड़ दी, नहीं फोड़ दी। तोड़ना अलग होता है, फोड़ना अलग होता है, ठीक है। उसने 3 साल पहले बीएड परीक्षा उत्तीर्ण की है। बोलचाल में कह देंगे अभी 3-1 साल पहले की है क्यों लगाते हो? जब 3 साल है तो है क्यों लगाते हो? तो 3 साल पहले है तो उत्तीर्ण की थी। ये 10 वाक्य थे, 10 ही वाक्य और करवा रहा हूँ, उनमें कुछ नई बातें बताऊंगा, तो आगे और देखना जारी रखें। लीजिए इन 10 वाक्यों को और देखिए। फैजाबाद की तंबाकू अच्छी होती है। क्या गलती है यहाँ? का तंबाकू अच्छा होता है, ये पुल्लिंग शब्द है। पहले बात इस शब्द को देखो, कई खरगोश लगाते हैं तंबाकू, खू नहीं होता, कू ही होता है। पहले बात ये शब्द देख ले, ये कहाँ काम आ जाएगा? शब्द शुद्धि में, ठीक है। तो मैंने शब्द शुद्धि वाला यहाँ डाल दिया, तो दोनों एक काम ही हो रहे हैं। ज़्यादातर मैं शब्दों को वाक्य शुद्धि में डाल रहा हूँ, तो दोनों काम एक साथ ही चल रहे हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ का आएगा क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। फैजाबाद का तंबाकू अच्छा होता है, अच्छा, अच्छी की जगह अच्छा होता है, ठीक है। अब देखिए, लोहे की बड़ी संदूक टूट गई। पहले तो संदूक को ही देखो, कई यहाँ ख लगा देते हैं, संदूक, ख नहीं होता, कई होता है संदूक, ठीक है। लोहे की बड़ी संदूक टूट गई, तो लोहे की नहीं, लोहे का बड़ा संदूक टूट गया, ये पुल्लिंग शब्द है। पुरानी तराजू से काम चला लो, तो पुरानी तराजू से काम चला लो नहीं, पुराने तराजू से काम चला लो, ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अब कई बच्चों के ध्यान में आ रहा होगा, या वो पूछना चाह रहे होंगे, मैं भाप गया, शायद वो कमेंट में पूछेंगे, तो मैं यही बता देता हूँ। आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हमें जल्दी से क्या पता लगेगा, सैकड़ों हजारों लाखों शब्द होते हैं, हमें ये क्या पता चलेगा ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। अब अगर ये वाक्य दे देंगे इनको सही करो, तो सही क्या करेंगे, वो कर देंगे, चलो उसमें पता लगा लेंगे, गलत है तो सही कर देंगे, तो पुल्लिंग भी बना देंगे। लेकिन जब वाक्य में एबे आए, उनमें से शुद्ध सटना हो, तो यही हमें शुद्ध लगेंगे। पुरानी तराजू से काम चला लो, ये भी शुद्ध लगेगा। फैजाबाद की तंबाकू अच्छी होती है, ये भी शुद्ध लगेगा। लोहे की बड़ी संदूक टूट गई, ये भी शुद्ध लगेगा। इन तीनों में से कोई तो शुद्ध लग ही जाएगा, है ना। तो पता कैसे चले कि इसमें पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है? कोई भी शब्द पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, ये कैसे पता लगेगा? ये शायद पूछना चाहते हैं आप, है ना। तो इसमें मैं 2 बातें बताता हूँ। एक बात तो ये है कि लिंग और वचन जब मैं टॉपिक करवाऊँगा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये पहले पूरे वाक्य देखिए, फिर मैं आपसे एक और बात करूँगा कि हमें कैसे पता चले उसके बारे में। पूरे वाक्य देखिए आप, फिर बताऊँगा। ढाका का मलमल मुलायम होता था, तो ढाका की मलमल मुलायम होती थी, अब ये स्त्रीलिंग शब्द था, ठीक है। आज मैं हरी हरी मटर लेकर आया हूँ, हरी हरी मटर लाया हूँ, तो हरी हरी नहीं, हरे हरे मटर लाया हूँ, पुल्लिंग शब्द है ये, ठीक है। मेरे जेब में 1 पैसा भी नहीं है, आज तो मेरे जेब में 1 पैसा भी नहीं है, तो मेरे नहीं, मेरी जेब में, ये जेब तो समझ में आ गया होगा कि स्त्रीलिंग शब्द है। जेब फट गई या जेब फट गया, क्या जेब खाली है ना, या जेब खाला है, जेब खाला है या खाली है, ये तो पता चल गया होगा ना। चलो बाद में बात करता हूँ, एक बार पूरी वाक्य देखिए। उनका आपस में नोक झोंक होता रहता है, उनका आपस में नोक झोंक होता रहता है, नहीं, नोक झोंक होती रहती है उनकी, और ये भी समझ में आ गया होगा, नोक झोंक चलती रहती है ना, होती रहती है नोक झोंक, तो ये स्त्रीलिंग शब्द था, ये तो ध्यान में आ गया होगा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। इतने वाक्य में कोई तो ध्यान में आ गया कि हाँ ये तो ठीक है। ठिकाने पर पहुंचकर उसने चैन की सांस लिया, चैन की सांस लिया या चैन की सांस ली, चैन की सांस ली, सांस रुक गई या सांस रुक गया,
ये तो ध्यान में आ रहा होगा। चलो कुछ शब्द नहीं ध्यान में आए होंगे, लेकिन एक दो तो शब्द ध्यान में आ रहा, 10 वाक्यों में कोई तो ध्यान में आया होगा कि हाँ ये तो स्त्रीलिंग है या ये तो पुल्लिंग है, कुछ तो ध्यान में आ रहा होगा ना। और बाकी बाद में करूँगा बातें। इसके बाद थानेदार की जेब में एक छोटी सी पिस्तौल है, तो यहाँ तो पता लग गया ना, थानेदार की जेब में, तो ये स्त्रीलिंग है। तो यहाँ जेब वाला दोबारा देख लो तो मेरी आएगा ना, ये की है। अगर पुल्लिंग होता तो का आता ना, का, थानेदार का जेब, थानेदार का जेब, तो का थोड़ी की आया ना, तो फिर ये भी री आएगा ना, मेरी जेब। अब तो समझ में आया ना, आ रहा है क्या समझ में? अब देखिए यहाँ गलती क्या है, ये तो ठीक है ना, आगे देखिए गलती। एक छोटी सी पिस्तौल है, तो छोटी सी पिस्तौल नहीं, छोटा सा पिस्तौल है, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अब आगे देखिए, कमरे का छत नीचे आ गिरा, ये तो ध्यान में आ गया होगा। कमरे का छत नहीं, कमरे की छत नीचे आ गिरी। अब ध्यान में आई, 10 में से कुछ तो ध्यान में आएगा, एक दो तो। अब उसका जवाब दे रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना। तो इसका एक तो मैं बता चुका हूँ पहले, लिंग और वचन संबंधी जो वीडियो बनाऊंगा उसको ध्यान से देखना। और मैं कब बनाऊँ, कब वो यूट्यूब पर डालूंगा, आपको क्या पता चलेगा? अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो जैसे ही मैं वो वीडियो डालूंगा, आपके यूट्यूब चैनल जब भी खोलोगे वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनमें से आप कह रहे हो कि कैसे पता चलेगा, तो पहले मुझे ये बताइए कि 10 में से जो भी एक दो आपके ध्यान में आया कि हाँ ये तो ठीक है, तो फिर वो कैसे ध्यान में आया, ये बताओ आप, बताओ। मान लो आपको जेब का पता लग गया कि स्त्रीलिंग है, या छत का पता लग गया कि छत गिर गई, गिर गया नहीं, ये स्त्रीलिंग है, या उनके बीच नोक झोंक हो गई, ये पता लग गया कि स्त्रीलिंग है, नोक झोंक हो गया, जची नहीं बात है। तो ये तीनों जो भी पता लगी है वो कैसे लगी, कहाँ ट्रेनिंग ली, कितने महीने ट्रेनिंग चली, बताइए आप कैसे पता चला? जेब, छत और नोक झोंक, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। ये बात किस गुरुजी ने आपको डंडे मार मार कर रटाई थी, याद करके बताइए। मुझे पता है आप किसी भी गुरुजी का नाम नहीं बता पाएंगे और ना ही कोई सूत्र बता पाएंगे। कितने शब्दों के बारे में सूत्र तैयार करेंगे आप? हैं ये तो हिंदी में लाखों लाखों शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं। या यहाँ देखो, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, तो आपको पता है कि ठंडी बर्फ ही होती है, तो ठंडी लगाने की क्या जरूरत है, मेरे लिए बर्फ लाओ। ये क्या बात हुई कि मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, औरों के लिए गर्म बर्फ लाओ, हैं? ये कैसे पता चल गया? चलो और देखो, हमें आज़ादी मिल गया, हमें आज़ादी मिल गया, या हमें आज़ादी मिल गई, तो ये कैसे पता चला आपको, बताओ। आधे जो शब्द पता चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, बताओ। कोई सूत्र रटा, कोई नियम याद किया, तो कैसे याद हुआ, बोलो ना। इसका मतलब ये है कंटिन्यूटी जरूरी है, अध्ययन में लगे रहो, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना। निरंतरता, कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है क्या? निरंतरता जरूरी है, सब कुछ पता चल जाएगा। जब हम छोटे थे ना, 3री क्लास में, तब भी हमें ये नहीं पता था आज़ादी मिल गया कि मिल गई। हम 4थी क्लास में थे, 3री में थे, 5वीं में थे, तब पता नहीं चला, किसी और का भी नहीं पता चला। सीता आंखों में काजल लगाती है, इसका नहीं पता, हम तो कहेंगे सही है। सही कैसे है, सीधा बोलो ना। सीता काजल लगाती है, आंखों शब्द लगाना जरूरी है क्या? काजल आंख में लगता है, नाक में नहीं लगता। तो ये बड़ा होते ही समझ आ गई ना, तो आपकी समझ बढ़ जाएगी। पढ़ाई में निरंतरता रखें, केवल बताने से कुछ नहीं होता। चलो मैं बताने पर एक बात बता देता हूँ। मोटरसाइकिल का मैंने आपको बता दिया, यहाँ क्लच है, इसमें रेस है, इस पैर के नीचे ब्रेक है, बस चलो बता दिया अच्छी तरह से। अब चला लोगे? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चला पाओगे। पहले उसको अभ्यास में लाओ, 1-2 बार गिरोगे, अभ्यास में लाओ, पहले हाथ जचेगा रेस में। नहीं तो बताने से कुछ नहीं, तो बताती तो आपको बता करके मोटरसाइकिल बिठा देंगे, तो आप एकदम से वो छलांग लगाएगा या घस दे करके बंद हो जाएगा। तो बताने से कुछ नहीं होता। आप निरंतरता के साथ जब चलाएंगे उसको, तब आपका अभ्यास होगा, तभी आप चलाना सीख पाएंगे। चलो आप मोटरसाइकिल फराटे से चला लेते हो, लेकिन जब रिक्शा चलाओगे तो 3 टायरों वाला चला लोगे, दिक्कत आएगी।
उतना बढ़िया नहीं चला पाओगे जितना वो रिक्शा चालक है, उतना बढ़िया आप नहीं चलाओगे अगर पहली बार रिक्शा को हाथ में लिया है तो। समझ में आई बात है। और रिक्शा में कोई रेस नहीं होती, कोई गियर नहीं होते, फिर भी नहीं चला पाएंगे। मतलब निरंतरता, तो निरंतरता से देखिए, निरंतरता से पढ़िए, सब कुछ आ जाएगा। और बाकी मेरे लिंग और वचन संबंधी जो वीडियो है वो ज़रूर देखना। ये रिक्शा और ये मोटरसाइकिल का उदाहरण, ये वाली बात मैंने आपका डर और झिझक दूर करने के लिए बताई है और आपको निरंतरता से अध्ययन में लगे रहने के लिए बताई है। हर कार्य में आत्मविश्वास के साथ जुटे रहना बहुत ज़रूरी है। कौन कहता है छलनी में बर्फ़ नहीं जमती, पर बर्फ़ जमने तक हाथ लगाए रखिए। उम्मीद करता हूँ मेरी इतनी सी बातें आपको अच्छी लगी होगी और निरंतरता के साथ देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय विद्यादायिनी माँ वरदें।